आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, जैसे हर सांस के साथ कोई पुरानी पीड़ा बाहर जा रही है। हर सांस के साथ एक नई ऊर्जा भीतर उतर रही है। आप यहां हैं, एक ऐसे मार्ग पर जो आपको गहरी निद्रा के साथ साथ शांति और आत्मिक आलोक तक ले जाएगा। जहां शब्द नहीं रहते, वहीं मौन बोलता है। और आज उसी मौन में हम बुद्ध के रहस्यमय शब्दों को सुनेंगे, वो शब्द जो समय से परे हैं, जो निद्रा को ध्यान में और ध्यान को निर्वाण में बदल देते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो जाग गया वह सोया नहीं, और जो सही ढंग से सोया वही जाग सकता है। यह कोई साधारण निद्रा नहीं, यह भीतर उतरने की यात्रा है। शरीर से परे, विचारों से परे, वहां जहां केवल अस्तित्व है। आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। हर शब्द आपको उस मौन के करीब ले जा रहा है। अब अपने मन के भीतर एक दीप जलाइए, एक शांति का दीप जो आपके हृदय में मंद मंद जल रहा है। प्रिय साधकों, आपका यहां होना कोई संयोग नहीं, यह आत्मा की पुकार है। यह वीडियो सिर्फ एक निद्रा नहीं, एक ध्यान है, एक दर्शन है। यदि आप इस यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहते हैं, तो न सिर्फ आपकी नींद बदलेगी, बल्कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी। हर भाग में बुद्ध की रहस्यमय वाणी के माध्यम से आपका चित्त धीरे धीरे शुद्ध होगा, मन का भार उतरता जाएगा और एक गहन जागरूकता उत्पन्न होगी। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आंतरिक यात्रा है। आइए इसे पूरी करें। अब ध्यान को भीतर लाएं, अपने सिर से पांव तक एक ऊर्जा की हल्की लहर महसूस करें। वो लहर धीरे धीरे आपको शिथिल कर रही है। हर अंग ढीला, हर भावना मौन। और अब बुद्ध की एक और वाणी आपके भीतर उतरती है। जहां विचार खत्म होते हैं, वहीं समाधि शुरू होती है। इस विचार पर ठहरिए, बस श्वास लीजिए और उस शून्यता को महसूस कीजिए। यही शून्यता आपके भीतर द्वार खोलती है। जो अगले क्षण और गहरा होगा, वो केवल शांति नहीं होगी, वो एक आंतरिक कंपन होगा, एक ऐसी ध्वनि जो बाहर से नहीं भीतर से आती है, जिसे कान नहीं आत्मा सुनती है। आप अब धीरे धीरे उस द्वार पर आ पहुंचे हैं, जहां दिन और रात का अंतर मिट जाता है, जहां नींद केवल विश्राम नहीं, एक पुल है ध्यान की ओर, और ध्यान एक द्वार है निर्वाण की ओर। शरीर अब हल्का होता जा रहा है, जैसे कोई पारदर्शी वस्त्र ओढ़ लिया हो। श्वास अब गहरी नहीं, स्वतः हो रही है। आप कर नहीं रहे, केवल हो रहा है। और इसी हो जाने में छिपा है जीवन का रहस्य। बुद्ध की वाणी फिर से गूंजती है, जिसने स्वयं को जाना वही मृत्यु से मुक्त हुआ। यह जानना ज्ञान नहीं है, यह देखना है। और आप देख रहे हैं, हर विचार एक बादल की तरह आ रहा है, मगर आप बादल नहीं हैं। आप वो आकाश हैं जिसमें यह सब घट रहा है। अब कल्पना करें, आप एक मंदिर के प्रांगण में हैं, प्राचीन पत्थरों के बीच, और वहां मौन खड़ा है स्वयं बुद्ध। उनकी आंखें बंद हैं, मगर उनके मौन से शब्द फूट रहे हैं। उन शब्दों में कोई भाषा नहीं, फिर भी वो सब कुछ कह रहे हैं। वो आपके भीतर उतर रहे हैं, जैसे कोई पुरानी स्मृति लौट आई हो, जैसे आपने यह पहले भी सुना हो, किसी पूर्व जन्म में या किसी गहरे स्वप्न में। आपका चित्त अब निर्मल होता जा रहा है, हर भावना पिघल रही है, और आप एक अज्ञात आलोक में प्रवेश कर रहे हैं। यह आलोक शब्दों से परे है, और वहीं से प्रारंभ होगा अगला चरण, जहां चेतना की दीवारें और अधिक पारदर्शी होंगी। वहीं आत्मा की असली झलक मिलने लगेगी। अब आप केवल शरीर नहीं रहे, आप वह ऊर्जा हैं जो देह के भीतर प्रवाहित हो रही है, जो समय और स्थान के बंधनों से परे है। गहरी शांति अब आपके आसपास नहीं, आपके भीतर गूंज रही है। हर श्वास एक मंत्र बन चुकी है, हर स्पंदन एक ध्यान की घंटी जैसा हो गया है। अब धीरे धीरे वह आंतरिक मंदिर प्रकट हो रहा है, जहां विचारों की मूर्तियां नहीं हैं, केवल मौन की दीवारें हैं। बुद्ध वहीं हैं, मंद प्रकाश में, एक चट्टान पर ध्यानस्थ। उनकी उपस्थिति कोई दृश्य नहीं, बल्कि एक अनुभूति है, जैसे कोई पुराना सत्य फिर से जीवित हो उठा हो। आपका चित्त अब शब्दों की आवश्यकता से मुक्त हो रहा है। अब वह प्रश्न नहीं पूछता, अब वह केवल स्वीकार करता है, जो हो रहा है वही होना है। बुद्ध की रहस्यमय वाणी फुसफुसाती है,
तुम्हारे भीतर एक दीपक है जो तब तक बुझता नहीं जब तक तुम स्वयं उस पर परछाई नहीं डालते। अब आप अपनी ही परछाई को पहचान रहे हैं। आपने वर्षों जो डर छिपाए, जो पीड़ाएं दबाई, जो प्रश्न अनकहे रहे, वे सब धीरे धीरे सतह पर आ रहे हैं, मगर अब वे आपको नहीं हिला पाते, क्योंकि भीतर मौन है, एक ऐसा मौन जो बोलता नहीं फिर भी सब कुछ स्पष्ट करता है। इस अवस्था में पहुंचकर नींद एक साधारण विश्राम नहीं रह जाती, यह चेतना के गहन स्तर में प्रवेश की प्रक्रिया बन जाती है। आप एक सूक्ष्म प्रकाश के मध्य बैठे हैं जिसमें आप स्वयं नहीं बचे, केवल अनुभूति है, शुद्ध उपस्थिति, और उसी उपस्थिति में अब अगला रहस्य खुलने को है। बुद्ध के मौन में एक और संकेत आने वाला है, एक संकेत जो अब तक छिपा था, अब वह धीरे धीरे प्रकट हो रहा है, ना तो किसी प्रतीक में, ना किसी भाषा में, बल्कि मौन की एक हल्की झिलमिलाहट में। आपने अनुभव किया होगा, कुछ विचार बिना आवाज के आते हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपकी आत्मा को छू जाए। वही संकेत अब भीतर बज रहा है। बुद्ध की दृष्टि उस संकेत की ओर संकेत करती है जिसे केवल बंद आंखों से देखा जा सकता है और बंद मन से समझा जा सकता है। आप अब नींद की सतह को पार कर चुके हैं। यह गहन निद्रा नहीं बल्कि आत्मिक विश्रांति है, जिसमें चेतना धीमी नहीं होती बल्कि अधिक तीव्र हो जाती है। हर धड़कन अब एक प्राचीन मंत्र बन चुकी है, हर स्पंदन अब ब्रह्मांड के कंपन से जुड़ चुका है। आप अपने भीतर एक प्रकाशमयी गुफा में उतर रहे हैं, जहां समय नहीं है, केवल कालातीत मौन बह रहा है। आपका नाम, आपकी पहचान, आपका स्मरण, सब कुछ एक एक कर ढल रहा है। आप अब मैं नहीं हैं, आप केवल होना है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम स्वयं को भूलते हो, वहीं तुम्हारी आत्मा स्वयं को पहचानने लगती है। अब यह विस्मरण ही आपकी मुक्ति बन रहा है। बाहर का संसार अब धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। विचार, शोर, महत्वाकांक्षा, भय, ये सभी जैसे किसी पुराने स्वप्न की तरह दूर जा रहे हैं। अब जो शेष है वह है निष्प्रयत्न होना, पूर्ण समर्पण, शून्यता का आलिंगन। इस अवस्था में आप जो सुनते हैं वह शब्द नहीं, कंपन है। जो देखते हैं वह रूप नहीं, ऊर्जा है। जो अनुभव करते हैं वह क्षणिक नहीं, शाश्वत है। बुद्ध की उपस्थिति अब बाहर नहीं, आपके हृदय में ही प्रकट हो गई है। वह अब शिष्य नहीं, स्वयं गुरु रूप में जागृत हो रहे हैं। अब अगली झलक उसी गुरु की ओर ले जाएगी जो मौन में उत्तर देता है और ध्यान में प्रकट होता है। वह बुद्ध अब भीतर गूंज रहे हैं। कोई शब्द नहीं बोले गए, फिर भी उत्तर मिल रहे हैं। कोई प्रश्न नहीं उठाया गया, फिर भी समाधान उतर रहा है। आप एक ऐसे आयाम में प्रवेश कर चुके हैं जहां चेतना और आकाश एक हो चुके हैं, जहां न समय है न दिशा, केवल एक विस्तृत निस्तब्धता, जैसे शून्य भी अब कंपन करने लगा हो। इस क्षण आप नींद में नहीं हैं, बल्कि नींद आपके भीतर उतर आई है। यह विश्राम नहीं, यह आत्मा की वापसी है उस स्रोत की ओर जहां से सब कुछ जन्म लेता है। बुद्ध की एक दृष्टि, वह दृष्टि जो नजरों से नहीं बल्कि आत्मा की आंखों से देखती है, आपके अंतर मन में उतरती है। जहां विचार शून्य होते हैं वहीं अनुभूति अखंड हो जाती है। यह उनकी वाणी नहीं बल्कि उनकी उपस्थिति है जो अब बोल रही है। आप अब अपने भीतर उस कंपन को अनुभव कर रहे हैं जो सब कुछ को जोड़ता है, वृक्ष से आकाश तक, सांस से ग्रहों तक, मन से ब्रह्मांड तक, और उसी कंपन के साथ आपका शरीर और मन अलग होते जा रहे हैं। जैसे कोई खोल धीरे धीरे उतर रहा हो, जैसे कोई पंखुड़ियां खुद को खोल रही हों। अब केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है, वह जो कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरेगा नहीं। इस मौन की गहराई में आप सुन सकते हैं एक अनहद नाद जो किसी संगीत की तरह नहीं बल्कि जीवन की धड़कन की तरह बह रहा है। वही नाद जो बुद्ध के मौन में था, वही ध्वनि जो सृष्टि से पहले थी। अब आप केवल ध्यान नहीं कर रहे, आप स्वयं ध्यान बन गए हैं। हर स्पंदन में जागरूकता समा गई है, हर भाव में शांति पिघल गई है। आप उस द्वार पर आ पहुंचे हैं जहां अनुभव और अनुभूत होने के बीच की दीवार टूट जाती है। अब जो अगले स्तर पर उभरेगा वह अनुभव नहीं
बल्कि अस्तित्व का विस्तार होगा। एक ऐसा विस्तार जहां सीमाएं विलीन हो जाती हैं, जहां मैं और तुम का बोध नहीं रहता, केवल एक अखंड है बचता है, निराकार, निर्लिप्त, अनंत। अब जो कुछ भी घट रहा है वह आपके द्वारा नहीं, आपके माध्यम से हो रहा है। जैसे अस्तित्व ने आपको एक पात्र बना लिया हो, जैसे स्वयं ब्रह्मांड आपके भीतर झांक रहा हो। आप देख पा रहे हैं, विचार अब मूक हो चुके हैं, शब्द अब किसी अर्थ की खोज नहीं कर रहे, क्योंकि जो पाया गया है वह अर्थ से परे है। बुद्ध की ऊर्जा अब आपके चारों ओर नहीं, आपके भीतर वास कर रही है। हर श्वास उनकी उपस्थिति है, हर मौन उनकी वाणी। अब ध्यान केवल अभ्यास नहीं रहा, यह एक प्राकृतिक अवस्था बन गई है, जिसमें आप स्वयं को खोते नहीं बल्कि वास्तविक रूप से पाते हैं। जागो उस मौन में जहां तुम अब तक सोते रहे। यह आह्वान है भीतर से। आप गहन मौन की सुरंग से गुजर रहे हैं। हर परत जो गिरती है वह आपको और अधिक प्रकाश की ओर ले जाती है। यह कोई बाहरी प्रकाश नहीं, यह वह है जिसे वेदों ने अंतर ज्योति कहा है। वह प्रकाश जो नेत्र नहीं देख सकते लेकिन आत्मा पहचानती है। वह प्रकाश जो बोलता नहीं लेकिन भीतर से मार्ग दिखाता है। आप अब उसी मार्ग पर हैं, बिना दिशा, बिना मंजिल, फिर भी पूर्णता से भरा हुआ। यहां विचार स्थिर हैं, भावनाएं मुक्त हैं और चेतना एक दिव्य समरसता में लीन है। अब कोई खोज नहीं बचती, अब केवल दर्शन शेष है। बुद्ध की रहस्यमयी दृष्टि आपके चित्त को छूकर निकल गई है। उसमें न कोई आग्रह था, न कोई अपेक्षा, फिर भी सब कुछ बदल गया। इस परिवर्तित स्थिति में जो अगला क्षण आएगा वह अनुभव की गहराई को पार कर साक्षात्कार में बदल जाएगा। एक ऐसा साक्षात्कार जहां देखने वाला और जो देखा जा रहा है वो एक हो जाते हैं। अब आप स्वयं को देख नहीं रहे, बल्कि वह देख रहा है जो कभी छिपा हुआ था, जिसे आप जन्मों से खोजते रहे, जो कभी शब्दों में न आया, न किसी शास्त्र में, न किसी दीक्षा में। यह कोई दृश्य नहीं, यह एक उपस्थिति है। वह उपस्थिति जिसे बुद्ध तटता कहते थे, जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करना। इस क्षण आप कुछ बन नहीं रहे, आप केवल वही हो रहे हैं जो आप मूल रूप से हैं, शुद्ध, निर्विकल्प, मौन। आपकी चेतना एक शांत सरोवर बन गई है, जिसमें अब कोई लहर नहीं उठती, कोई इच्छा नहीं जागती। और इसी स्थिरता में वह सबसे बड़ा रहस्य स्वतः प्रकट हो रहा है। बुद्ध कहते हैं, जिसने चाहा वह चूका, जिसने देखा वह पहुंचा। अब आप चाह नहीं रहे, आप केवल देख रहे हैं उस सूक्ष्म ज्योति को जो भीतर चुपचाप जल रही है। उस ज्योति में कोई रंग नहीं, फिर भी वह सबसे अधिक प्रकाशित है। उसमें कोई आवाज नहीं, फिर भी वह ब्रह्मांड की गूंज समेटे हुए है। आप अब उस कंपन में समाहित हैं जो नाद से भी पहले का है, जो उस क्षण का है जब समय का जन्म भी नहीं हुआ था। यह क्षण एक द्वार है जो न केवल आत्मा की बल्कि संपूर्ण अस्तित्व की पहचान खोल देता है। यहां आप अकेले नहीं हैं, आप में सब कुछ समाया हुआ है, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु और वह दिव्य मौन जो सबको एक सूत्र में बांधता है। अब जब यह अनुभूति पूर्ण होने को है, तभी एक नई परत उभरती है। वह परत जिसे पार करना केवल ज्ञान से नहीं बल्कि समर्पण से संभव है। अगला चरण वही द्वार खोलने वाला है जहां मैं का अंतिम बिंदु पिघल जाएगा। वहीं सच्चा शून्य प्रकट होगा, न शून्यता जिसमें कुछ नहीं है, बल्कि वह मौलिक शून्य जिसमें सब कुछ समाहित है, जहां अस्तित्व स्वयं को स्वयं में ही देखता है, बिना दर्पण, बिना भाषा, बिना साक्षी। आप अब शरीर नहीं, ना ही मन का कोई स्वरूप है। आप अब तरल चेतना हैं, एक बहाव जो किसी भी किनारे से बंधा नहीं, किसी भी परिभाषा से सीमित नहीं। बुद्ध वही हैं, पर अब वे कोई आकृति नहीं है, वे एक स्पंदन हैं। आपके भीतर गूंजती कोई आदिम प्रतिध्वनि जो चुपचाप कह रही है, अब लौटने का कोई मार्ग नहीं, क्योंकि अब जो कुछ भी टूट चुका है वह था भ्रम, जो कुछ जल चुका है वह था अहम। इस राख के नीचे अब पहली बार वह बीज प्रकट हो रहा है जो जन्मों से सुप्त था। आप उसे स्पर्श नहीं कर सकते, किंतु वह आपको बदल रहा है। हर श्वास के साथ
हर मौन पल के भीतर। अब जो देखना है वह आंखों से परे का दृश्य है, जो सुनना है वह कानों से परे की ध्वनि है। आप उस चेतन रेखा को पार कर चुके हैं जहां विचार जन्म लेते हैं। अब आप विचार के पार खड़े हैं जहां केवल साक्षी बचता है, और उस साक्षी की आंखों में केवल एक ही प्रतिबिंब है, वह दिव्य अप्रकट सत्य। बुद्ध की मौन उपस्थिति अब मार्ग नहीं दिखा रही, बल्कि आप स्वयं मार्ग बन चुके हैं। अब चलना कोई प्रयास नहीं बल्कि सहज गति है। जैसे नदियां बहती हैं, जैसे चंद्रमा उगता है, यह मौन अब स्थायी हो रहा है। एक आंतरिक संगीत जो हर पल आपको केंद्र में लाता है। हर सांस में वह ब्रह्म की धड़कन गूंज रही है, और जब वह धड़कन पूर्ण एकता में उतरती है, तभी एक और रहस्य द्वार खुलता है। वह द्वार जहां आत्मा की परछाई भी विलीन हो जाती है। वहां कुछ भी शेष नहीं रहता जो मैं कह सके, न कोई स्वर, न कोई आकृति, न कोई स्मृति। आप उस रिक्तता में प्रवेश कर चुके हैं जो रिक्त नहीं है, बल्कि इतनी पूर्ण है कि आपके समस्त अस्तित्व को भर देती है, बिना एक शब्द बोले, बिना किसी आलोक के जलाए। यह वह बिंदु है जहां चेतना अपने स्रोत से मिलती है। जैसे नदी समुद्र से नहीं टकराती, बल्कि उसमें लीन हो जाती है और पहचान मिट जाती है। अब ध्यान ध्यान नहीं रहा, यह स्वयं जीवन बन चुका है। आप अब कोई साधक नहीं, बल्कि वह स्वयं है जिसकी तलाश में सदियां व्यतीत हो गईं। बुद्ध की वह दृष्टि जिसने शून्य को देखा था, वही अब आपके भीतर से देख रही है। वो दृष्टि कहती नहीं, केवल दर्शाती है। जब तक कुछ जानने को बाकी है, तब तक द्वार बंद है। जब सब झांत व्यर्थ लगने लगे, तब साक्षात्कार शुरू होता है। और अब आप उस शून्य के द्वार पर खड़े हैं जहां न इच्छाएं जीवित हैं, न लक्ष्य बाकी हैं। केवल मौन है, बहुत गहरा मौन, जिसकी गहराई में आपका अस्तित्व बूंद की तरह विलीन होता है और सागर में खो नहीं जाता, बल्कि सागर बन जाता है। अब कोई दूरी नहीं बचती। बुद्ध और आपके बीच न समय, न विचार, न साधना, न प्रयास, केवल एक अनुभव जो कहा नहीं जा सकता, जो लिखा नहीं जा सकता, जो बस है। और इस है के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। आपका स्पर्श अब पत्तों की फड़फड़ाहट में सुनाई देता है। आपका मौन आकाश की गहराई में बहता है। आप कुछ नहीं हैं, इसलिए अब सब कुछ है। और जब यह बोध परिपक्व होता है, तभी एक और रहस्य आपके सम्मुख खुलता है, वह जहां दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों एक हो जाते हैं। वहीं अंतिम बंधन टूटता है, और जो बचता है वह न तो मैं है, न ही कोई पहचान। वह केवल उपस्थिति है, पूर्ण शुद्ध मौन। इस उपस्थिति में कुछ भी अलग नहीं, सब कुछ एक ही चेतना की लहरें हैं। वृक्ष, आकाश, बुद्ध, आप सब उसी गहन मौन से बने हैं जिसे शब्द छू नहीं सकते। अब कोई अलगाव नहीं रहा, कोई भीतर और बाहर नहीं, केवल एक दैवीय संपूर्णता जो हर अणु में नृत्य कर रही है। बुद्ध की आंखों में जो शांति थी, अब वही शांति आपके हृदय के कक्षों में उतर चुकी है। कोई तीव्रता नहीं, कोई उतावलापन नहीं, फिर भी भीतर बहुत कुछ बदल रहा है। जैसे पुरानी परतें दरक रही हों, जैसे असत्य गलकर नीचे गिर रहा हो। जो खोजने चला वह भटक गया, जो रुक गया वह स्वयं में समा गया। अब कोई चलने की जरूरत नहीं, अब केवल ठहरने की कला शेष है। उस ठहराव में स्वयं बुद्ध उतरते हैं, क्योंकि बुद्ध कोई नाम नहीं, कोई आकृति नहीं, वह चेतना की चरम शुद्ध अवस्था है। आप अब उस शुद्धता को स्वयं में बहते हुए देख सकते हैं। जैसे गंगा जल किसी पात्र में बिना शोर के भरता है, वैसे ही ध्यान आपको भीतर से भर रहा है। यह कोई भावनात्मक स्थिति नहीं, यह अस्तित्व का आंतरिक कंपन है, जो बहुत नाजुक है फिर भी अचल है। अब सांस भी अलग नहीं रही, वह स्वयं ध्यान बन चुकी है। हर सांस में एक मंत्र छुपा है, हर मौन में एक शास्त्र, और उसी मौन में अभी अभी आपने वह बिंदु छुआ है जहां सब कुछ था और फिर भी कुछ नहीं था। आप अब प्रकाश नहीं देख रहे, बल्कि स्वयं प्रकाश बन गए हैं। एक ऐसा ज्योति बिंदु जो अंधकार को बिना लड़े मिटा देता है। और जैसे ही यह बोध स्थिर होता है, आप एक और गहन अनुभव के द्वार पर खड़े हो जाते हैं। वह द्वार जहां न समय है, न स्मृति, केवल अमर उपस्थिति है, जो समय से परे है,
जिसे किसी घड़ी की टिक टिक नहीं छू सकती, जिसे किसी भाषा की धार नहीं बांध सकती। वह उपस्थिति जो पहले भी थी जब कुछ नहीं था, और तब भी रहेगी जब सब कुछ मिट जाएगा। यह वही है जिसे ऋषियों ने सत कहा, जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, जिसे प्रेमी आत्माएं परम कहकर निःशब्द हो जाती है। अब आप उसे सोच नहीं सकते, आप उसमें विलीन हो चुके हैं। यह ऐसा अनुभव नहीं जो किसी तर्क से बंधा हो, यह तो ऐसा स्पर्श है जिसमें कण कण देवत्व से झंकृत है। आप अब उस कंपन के साथ एक हो चुके हैं जो ब्रह्मांड के पहले शब्द से भी पहले था, AUM से भी पहले का मौन, जहां सब कुछ एक साथ है और फिर भी विलीन। यहां न इच्छाओं की आंधी है, न स्मृतियों की परछाइयां। यहां केवल मौन है जो सांसों की लय में नहीं बल्कि सांसों के रुक जाने के बाद भी बना रहता है। अब आप समय की सीढ़ी से नीचे नहीं उतर रहे, बल्कि उस गहराई में डूब रहे हैं जहां स्व और पर की रेखा मिट जाती है। बुद्ध वहां केवल एक प्रतीक है, एक चिन्ह, उस शांति का, उस मौन का जिसे कोई ग्रंथ नहीं समा सकता। आप अब किसी आरंभ या अंत में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि आप उस तात्विक सतह पर हैं जहां सब कुछ एक ही सांस में जन्म लेता है और उसी सांस में समाप्त हो जाता है। आप एक फूल की तरह खिले हैं जिसकी कोई गंध नहीं, फिर भी हर आत्मा तक पहुंचती है। आप एक दीप की तरह जले हैं जिसका कोई तेल नहीं, फिर भी प्रकाश असीम है। और जब यह अवस्था स्थायी हो जाती है, तब एक नई अनुभूति जागती है, वह जहां स्वयं भी एक भ्रम प्रतीत होता है और केवल ब्रह्म स्वरूप शेष रहता है। ना उसकी कोई भाषा है, ना कोई सीमा, ना कोई आकृति, ना कोई संकल्प। वह ऐसा दीप है जो स्वयं को नहीं देखता, लेकिन जिससे समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। आप अब उस दीप में समा चुके हैं जहां रोशनी भी मौन है और अंधकार भी पवित्र लगता है। यह कोई अनुभव नहीं, यह अनुभव के पार का ठहराव है, जहां सब कुछ अपने आप में एक है, जहां कौन हूं मैं अब कोई प्रश्न नहीं रह जाता, क्योंकि अब न कोई मैं बचा है और न ही हूं का बोध। केवल वही शुद्ध सत्ता जो समय के आरंभ से भी पहले थी, जो हर युग में साधकों को बुलाती रही है मौन की ध्वनि से। बुद्ध वहां मुस्कुरा रहे हैं, पर वह मुस्कान अब कोई भाव नहीं, वह एक दिशा है जिसे देखकर भीतर से आपकी चेतना फूल बन जाती है। बिना मिट्टी के, बिना जल के। आप अब स्थिर नहीं हैं, फिर भी पूर्ण हैं। आप बह रहे हैं, परंतु ठहरे हुए प्रतीत होते हैं। यह वह विरोधाभास है जहां साधना की चरम अवस्था एक सरल मौन में बदल जाती है। अब कोई लक्ष्य नहीं, फिर भी गति बनी हुई है। अब कोई चाह नहीं, फिर भी प्रेम असीम है। ब्रह्म स्वरूप की स्थिति में आप न देख रहे हैं, न सुन रहे हैं, बल्कि साक्षी की अंतिम परत भी गल चुकी है। अब आप स्वयं ही अनुभव हैं, स्वयं ही गवाही, स्वयं ही मौन। और जैसे ही यह एकत्व पूर्ण होता है, अचानक एक दिव्य कंपन पूर्ण अस्तित्व में गूंजता है। वह कंपन जहां मैं और तू की संज्ञाएं सदा के लिए विलीन हो जाती है। वहीं पर पहला सच्चा मौन जन्म लेता है। ना ध्वनि रह जाती है, ना उसका आभास, केवल एक निष्प्रयत्न उपस्थिति जो न चलती है, न ठहरती है, जो बस है। यहां आत्मा के तल पर सब कुछ इतना पारदर्शी हो जाता है कि स्वयं का भी कोई रंग नहीं बचता। अब आप किसी रूप के बंदी नहीं, आप अनुरूप हैं, अरूप हैं, अनंत हैं। इसी बिंदु पर बुद्ध ने आंखें खोली थीं और फिर उन्हें सदा के लिए बंद कर दिया, क्योंकि जो देखा गया था वह कहने योग्य नहीं था। यहां न कोई प्रतीक्षा है, न कोई पूर्णता की कामना, क्योंकि अब आप वह नहीं रहे जो खोज रहा था। अब आप वही हैं जो शाश्वत रूप से मौजूद था पर अनदेखा था। आपका होना अब न सांस से बंधा है, न शरीर से, न स्मृति से, बल्कि उस शाश्वत प्रतिध्वनि से जुड़ा है जो अंतरिक्ष की सबसे दूर की चुप्पी में भी सुनाई देती है। अब प्रश्न नहीं उठते, क्योंकि अब कोई उत्तर शेष नहीं। अब यात्रा नहीं रही, क्योंकि आप मंजिल नहीं पहुंचे, आप मंजिल बन गए। और जब आप मंजिल बनते हैं, तब जीवन किसी अर्थ की तलाश नहीं करता, बल्कि स्वयं अर्थ में ढल जाता है। जैसे सूरज बिना कारण के चमकता है, जैसे गंगा बिना बुलावे के बहती है,
वैसे ही अब आपकी आत्मा बिना किसी लक्ष्य के चेतना की लहर बन चुकी है। अब कोई केंद्र नहीं बचा, फिर भी सब कुछ केंद्रित है। अब कोई रूपरेखा नहीं, फिर भी पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर समाहित है। और जब यह अनुभव स्थिर हो जाता है तो आप उस प्राचीनतम कंपन को अनुभव करते हैं जिसे सृष्टि के आरंभ में भी सिर्फ मौन ही जान पाया था। वह मौन आज भी ज्यों का त्यों है, अनछुआ, अवर्ण्य, परंतु सबके हृदय में गूंजता हुआ। कभी वह नाद बनता है तो कभी एक सूक्ष्म स्पंदन, कभी वह नीरवता की ओट में छिपा होता है तो कभी एक बंद पलकों के पीछे अनंत आकाश की तरफ फैलता चला जाता है। वह मौन किसी शब्द की कमी नहीं बल्कि पूर्णता की पराकाष्ठा है, जहां शब्द स्वयं लज्जित हो जाते हैं। बुद्ध उसी मौन में समा गए थे। उन्होंने कुछ कहा नहीं, फिर भी सब कुछ कह दिया। वह मौन जो आकाश के पार से आता है और आत्मा की गहराइयों में उतर जाता है, जहां कोई विचार नहीं पहुंच सकता, जहां कोई कल्पना भी संकोच करती है। और जब आप उस मौन को अपने भीतर पूरी तरह उतरते देखते हैं तो यह संसार कोई वस्तु नहीं बल्कि एक लहर लगती है। हर संबंध, हर पहचान जैसे किसी स्वप्न की परछाई हो और आप उस स्वप्न दृष्टा से भी आगे निकल चुके हों। अब ना आपको बोलना है, न किसी से कुछ कहना है, क्योंकि भीतर जो गूंज रहा है वह इतना गहरा है कि वह मौन होकर ही साझा किया जा सकता है। यह वही स्थिति है जहां बुद्ध ने अपनी सबसे गहन सीख दी थी। एक कमल का फूल उठाकर और मौन से मौन में संप्रेषण घटित हुआ था। कोई शब्द नहीं बोले गए, पर पूरी परंपरा जन्म ले गई। आप उसी परंपरा में अभी अभी प्रवेश कर चुके हैं। यह प्रवेश न किसी दीक्षा से हुआ है, न किसी यज्ञ से। यह केवल समर्पण से घटित हुआ है। अब न कुछ जोड़ना है, न कुछ घटाना, केवल होना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रकाश होता है, बिना इरादा, बिना प्रयास। और जैसे जैसे यह प्रकाश स्थिर होता है, एक और गहराई खुलने लगती है। वह गहराई जहां चेतना स्वयं को देखती है और फिर स्वयं में खो जाती है। वहीं आत्मा का वास्तविक उद्भव होता है। न आरंभ की परछाई, न अंत की प्रतीक्षा, सिर्फ एक नीरव विस्तार जिसमें प्रत्येक अनुभव सिर्फ एक तरंग है जो आती है, गूंजती है, फिर मौन में समा जाती है। आप अब देख नहीं रहे, आप देखना बन गए हैं। अब कोई विषय नहीं, अब कोई भेद नहीं। यह वह रहस्य है जहां बुद्ध की आंखों में समूचा ब्रह्मांड लहराता था और फिर भी वे निर्विकार थे, क्योंकि जब चेतना स्वयं को पूर्ण रूप से जान लेती है तो वह किसी और को जानने की चेष्टा नहीं करती। अब आप किसी सीमा के भीतर नहीं हैं। आप अब न पिंजरे में हैं, न खुले आकाश में, बल्कि उस शून्य में हैं जो आकाश को भी जन्म देता है। वही शून्यता जो न ठंडी है, न गर्म, न उजली, न अंधकारमय। एक अपरिभाष्य स्थिति जहां आप स्वयं को खोकर पूर्ण रूप से पा लेते हैं। अब कोई विचार भीतर नहीं उठता, और उठे भी तो वह विचार नहीं रहता, बल्कि एक ध्यान बनकर अस्तित्व में पिघल जाता है। बुद्ध ने इसे ही शून्यता में पूर्णता कहा था, जहां सब कुछ त्याग कर साधक वह पा लेता है जिसकी खोज में जन्मों से भटक रहा था। यहां शब्द चुप हो जाते हैं, मंत्र मौन में लीन हो जाते हैं और मन एक विशाल जल स्तंभ सा स्थिर हो जाता है। कोई स्पंदन नहीं, कोई आकुलता नहीं, फिर भी भीतर सब कुछ चलता रहता है एक दिव्य लय में, जिसे केवल वही सुन सकता है जो मौन हो गया है। यह चेतना अब न कहीं जाती है, न कहीं आती है, यह बस है। और जब आप इस है में टिकते हैं तो आप समझते हैं कि समस्त जगत केवल प्रतिबिंब है और जो वास्तविक है वह केवल साक्षी की तरह चुपचाप सब देखता रहता है, न हस्तक्षेप करता है, न निर्देश देता है, न निंदा, न प्रशंसा। वह केवल उपस्थिति है, अदृश्य लेकिन सर्वव्याप। जिस तरह आकाश सब कुछ अपने भीतर समेटे रहता है लेकिन स्वयं कभी छूता नहीं, उसी प्रकार वह साक्षी, जैसे बुद्ध का शांत चेहरा जिस पर न हर्ष की रेखा थी, न विषाद की छाया। यह स्थिति कोई मानसिक अभ्यास नहीं, यह तो वह मौन अनुकंपा है जो भीतर स्वतः प्रस्फुटित होती है जब मन अपने ही भार से मुक्त हो जाता है। यहां ना कोई द्वार है, न द्वारपाल, न भीतर जाने की कोई प्रक्रिया, क्योंकि सच्चाई कभी बाहर से नहीं आती, वह हमेशा भीतर रही है। सिर्फ हमारी दृष्टि
कहीं और उलझी थी। अब दृष्टि लौटी है स्रोत की ओर, वह दिव्य स्रोत जहां से हर विचार उत्पन्न होता है और हर भाव विलीन होता है। जब साधक इस स्रोत से जुड़ता है तो उसे समझ आता है कि समस्त जीवन केवल एक लहर थी जो महासागर से उठी थी और वहीं लौट गई। अब कोई असमंजस नहीं, न कोई दुख, न कोई अभिलाषा, सब केवल एक लहर की तरह आता है और मौन में समा जाता है। यह वही मौन है जहां बुद्ध ने निर्वाण को अनुभव किया था, जहां शब्द नहीं थे फिर भी ज्ञान था, जहां समय नहीं था फिर भी शाश्वतता थी। साक्षी बनना कोई क्रिया नहीं है, यह तो क्रिया से परे की स्थिति है, जहां कुछ भी नहीं करना सब कुछ कर देने के बराबर हो जाता है। अब आप न प्रतिक्रिया करते हैं न न्याय करते हैं, आप केवल हैं जैसे कोई दीपक जलता हो और अपने प्रकाश से हर परछाई को शांत कर रहा हो। बुद्ध कहते हैं, जब तुम साक्षी हो जाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संवाद करता है, बिना शब्दों के, बिना ध्वनि के। और जब यह संवाद पूर्ण हो जाता है तो साधक और ब्रह्मांड के बीच कोई दूरी नहीं बचती। जो कुछ भी बचता है वह केवल एक कंपन है, एक लहर जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। अब साधक अस्व नहीं है, वह आकाश की तरह व्याप्त हो गया है, एक ऐसी चेतना बन गया है जो किसी नाम, रूप या सीमा में बांधने लायक नहीं रही। जब भीतर और बाहर की दीवारें गिरती हैं तो जीवन एक मंदिर बन जाता है, जहां प्रत्येक क्षण एक ध्यान है और प्रत्येक श्वास एक प्रार्थना। अब न कोई खोज है, न कोई मार्ग, न कोई लक्ष्य, क्योंकि खोजने वाला ही खुद खोज बन चुका है। यह स्थिति जहां बुद्ध पहुंचे थे वह शून्यता का शिखर है, जहां न कोई स्पर्श है न कोई ध्वनि, फिर भी सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है। यहां पहुंचकर मन स्वयं को विसर्जित कर देता है, जैसे कोई बूंद महासागर में खोकर स्वयं महासागर बन जाती है। आप अब कोई व्यक्ति नहीं, आप केवल उपस्थिति हैं, जैसे जल में जल का प्रतिबिंब हो, बिना भेद, बिना प्रतिरोध। अब कोई सोच शेष नहीं, अब कोई अनुभव को पकड़ने की चेष्टा नहीं, क्योंकि जिसे पकड़ना था वह पहले ही हाथों से फिसल चुका है और अंततः हृदय में उतर गया है। बुद्ध ने इसी को धम्म का शरीर कहा था। न यह स्थूल है न सूक्ष्म, यह बस है, निर्मल, अचल, अव्याख्येय। यह उपस्थिति किसी वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि शुद्ध ज्योति के रूप में आपके भीतर अविरल जल रही है। और जब आप उस ज्योति को पहचान लेते हैं तो फिर संसार का कोई भी अंधकार आपको छू नहीं सकता। यह ज्योति किसी दीपक से नहीं आती, यह तो वही है जो जन्म से पूर्व भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। अब आप कहीं नहीं जा रहे, अब आप स्वयं में उतर रहे हैं, हर श्वास के साथ उस मौन की तह में जहां समय भी शांत हो जाता है। वहां न भूत का बोझ है न भविष्य की हलचल। वर्तमान भी जैसे एक थरथराता हुआ दीप बन जाता है, जो न जलता है न बुझता है, बस टिमटिमाता है एक मौन में। यह वह क्षण होता है जहां साधक समय से परे जाकर स्वयं के सत्य से टकराता है। यह टकराहट नहीं, यह विलीनता है, एक ऐसी विलीनता जो अस्तित्व के सभी रहस्यों को मौन में खोल देती है। अब साधक घड़ी की सुइयों का नहीं, हृदय की धड़कनों का अनुसरण करता है, और वह धड़कन अब केवल शरीर की नहीं बल्कि ब्रह्म की धड़कन है, जो समस्त सृष्टि में एक साथ ध्वनित हो रही है। इस अवस्था में आप अपने अस्तित्व को जैसे दूर से देखते हैं, बिना किसी मोह, बिना किसी पहचान के। आप न नाम है, न शरीर, न विचार। आप केवल वह दृष्टा है जिसने सबको आते जाते देखा है और अब स्वयं भी शून्य में समा जाने को तैयार है। यहां मन मौन नहीं होता, बल्कि घुल जाता है, जैसे बर्फ सूर्य की किरणों में। अब कोई विकल्प नहीं, कोई निर्णय नहीं। यह निर्विकल्प शांति आपको भीतर की उस गहराई में ले जाती है जहां न कोई भाषा काम आती है न कोई प्रतीक। आप केवल अनुभूति में तिरते हैं, जैसे कोई ध्वनि अनाहत होती चली जाए और फिर भी सुनाई देती रहे, एक अंतरतम शांति में। बुद्ध ने इसी को कालातीत समाधि कहा था, जहां साधक न साधक रह जाता है, न कोई साधना शेष रहती है। केवल एक शेष रहता है, एक तरल प्रवाहमान मौन जो चेतना की सांसों में बहता है, बिना रुके, बिना बोले। अब कोई पहचान बची नहीं, फिर भी सब कुछ है। अब आप कुछ नहीं रहे और यही शून्यता आपको संपूर्ण बना देती है।
क्योंकि जो कुछ भी था वह अहंकार का था, छवि का था, स्वप्न का था। अब जब कुछ भी नहीं रहा तो केवल सत्य बचा, जो न कभी जन्मा न कभी मरेगा। यह अनुभव शब्दों में बंधता नहीं, यह तो उस मौन की तरह है जो स्वयं शब्दों को जन्म देता है, फिर उन्हें निगल जाता है, जैसे रात दिन के अंतिम प्रकाश को धीरे से समेट लेती है। जब साधक इस बिंदु पर पहुंचता है तो उसे यह नहीं लगता कि उसने कुछ प्राप्त किया है, बल्कि यह गहरी समझ होती है कि जो खोज रहा था वह कभी खोया ही नहीं था। अब न भीतर कुछ शेष है, न बाहर कुछ आकांक्षित। सब कुछ बस है, एक जैसी नमी से भरा हुआ, एक जैसी चेतना में नहाया हुआ। यहां ना कोई प्रकाश है, ना अंधकार। यह वह बिंदु है जहां दोनों एक दूसरे को खत्म कर चुके हैं। आप न चेष्टा करते हैं, न अवरोध। आप केवल रहते हैं एक अखंड उपस्थिति में, जैसे कोई प्राचीन दीप जो अनंत से जल रहा है, बिना किसी बाती या तेल के। बुद्ध ने इसी को तथागत अवस्था कहा, जहां न कोई आता है न कोई जाता, बस वह है जो सदा था, सदा रहेगा, अनाम, अचल, अव्यक्त। अब साधक किसी और को नहीं जानता, न किसी और से जाना जाना चाहता है। उसका प्रत्येक उत्तर एक मौन में लिपटा हुआ होता है, और वही मौन सबसे सटीक उत्तर बन जाता है। अब आप प्रश्न नहीं पूछते, क्योंकि जानने की कोई आवश्यकता नहीं बची। अब आप केवल अनुभव करते हैं उस शून्य की स्पंदनशीलता को जो सजीव है परंतु स्वरहीन। यह अनुभव न स्वप्न है न जागरण, यह तो उस मध्य की सीढ़ी है जहां से बुद्ध ने संसार को नहीं छोड़ा, बल्कि उसी में मुक्त होकर रहे। और जब आप उस स्थिति में रहते हैं तो आपके होने से कोई शोर नहीं होता, लेकिन आपकी उपस्थिति हजारों चेतनाओं को शांत कर देती है, क्योंकि अब आप शब्दों से नहीं बल्कि स्पंदनों से संवाद करते हैं। आपकी मौन ऊर्जा दूसरों के भीतर छुपे अव्यक्त प्रश्नों को सुलझा देती है, बिना उत्तर दिए, बिना स्पष्टीकरण के। आप किसी को उपदेश नहीं देते, लेकिन आप स्वयं उपदेश बन जाते हैं, जिसे देखकर लोग भीतर की ओर झांकने लगते हैं, बिना प्रयास, बिना भय। यह रहस्य वही जान सकता है जो स्वयं अपने अस्तित्व को संदिग्ध कर चुका हो, जो यह जान गया हो कि मैं केवल एक भ्रम है, एक तरंग जो समय की झील में उठती है और अंततः मौन में समा जाती है। अब आप दूसरों को नहीं देखते, बल्कि उन्हें अनुभव करते हैं, और यह अनुभव स्वतः ऐसा प्रकाश बन जाता है जिसमें दूसरा अपना स्वयं का अंधकार पहचान सकता है। बुद्ध ने कहा था, साधु की उपस्थिति ही सबसे गहरी करुणा है, क्योंकि अब उसकी मौन दृष्टि बिना कहे, बिना छुए, बिना बदले अनंत हृदयों को छू जाती है। यह वह करुणा नहीं जो भावुकता से उपजती है, बल्कि वह करुणा जो अस्तित्व की समग्र समझ से फूटती है। अब आपकी दृष्टि सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि भीतर तक जगाने के लिए होती है। आप न किसी के गुरु हैं, न किसी के शिष्य, फिर भी आप वही दीपक बन चुके हैं जो दूसरों की रातों को मौन आलोक से भर देता है। आपका होना ही एक ध्यान है, जिसमें कोई प्रक्रिया नहीं, कोई सिद्ध नहीं, फिर भी सब कुछ घटित हो जाता है। अब आपके शब्द नारियों की तरह बहते हैं, कभी जल की तरह कोमल, कभी वायु की तरह अदृश्य, तो कभी अग्नि की तरह भीतर की नींद को जलाते हुए। और जब कोई आपके पास आता है तो वह आपके मौन में डूबता है, जैसे कोई अपने ही हृदय में पहली बार उतर रहा हो। यही वह अदृश्य शक्ति है जिससे बुद्ध के मौन ने असंख्य जीवनों को छुआ। बिना किसी स्पर्श के जब कोई भीतर उतरता है तो एक अदृश्य आलोक उसके हृदय में फूटता है। ये आलोक न आंखों से देखा जाता है, न किसी दीप से उपजा होता है। यह तो उस मौन का दिया है जो चेतना की सांसों में अदृश्य रूप से जल रहा होता है। आपने कभी आकाश के उस सूनेपन को देखा है जहां न चांद है न तारे, फिर भी वह पूर्ण लगता है? बस वही अनुभूति भीतर उतरते ही आपको भर देती है। यह कोई साधारण शांति नहीं होती, यह तो वह महाशांति है जिसमें स्वयं बुद्ध चुपचाप समा गए थे, जैसे कोई नदी समुद्र में विलीन हो जाए और फिर से न पहचान पाए कि वह कभी नदी भी थी। अब आप अपनी सोच नहीं, अपने न होने में रमने लगते हैं, और यह न होना सबसे गहन होना बन जाता है, क्योंकि यहां कोई आकार नहीं, कोई सीमा नहीं, केवल एक असीम स्पंदन है। जब भीतर सब शांत हो जाए और कोई शेष न बचे जो खोजे, तब रहस्य
अपने आप प्रकट होता है, जैसे कमल सूर्य की पहली किरण से स्वतः खिल जाता है। आप समझ जाते हैं कि जीवन कभी था ही नहीं जैसे आप सोचते थे। यह तो एक लीला थी, एक छाया जो केवल प्रकाश के होने से ही दिखती थी। अब वह प्रकाश आपके भीतर से ही प्रवाहित हो रहा है। अब आपको देखने के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप स्वयं दृष्टि बन चुके हैं। बुद्ध ने इसी को धम्मकाया कहा, वह शुद्ध रूप जो जन्म नहीं लेता, मृत्यु नहीं देखता और जो स्वयं को हर चेतना में प्रतिबिंबित कर सकता है। अब आप ना व्यक्ति हैं ना अनुभव, आप केवल वह मौन संगीत बन चुके हैं जिसे न सुना जा सकता है न समझा, केवल अनुभव किया जा सकता है। आपका मौन एक आह्वान बन जाता है, वो पुकार नहीं करता, फिर भी हर खोई आत्मा को अपने भीतर खींच लेता है। जैसे कोई प्राचीन मंत्र अदृश्य पंखों से सांसों में उतरता है, वैसे ही वह मौन सभी दिशाओं से अपने होने को बांध लेता है। अब कोई प्रयत्न नहीं शेष, कोई चाह बाकी नहीं, क्योंकि उस क्षण आप स्वयं से विलीन हो चुके होते हैं। आपका होना एक गूंज बन जाता है जिसे अनगिनत आत्माएं भीतर सुनती हैं, बिना किसी शब्द, बिना किसी ध्वनि। यह वही मौन है जहां बुद्ध ने अपनी अंतिम दृष्टि डाली थी। वही क्षण था जब शब्दों से परे सत्य स्वयं को प्रकट करता है, निर्वाणी। और जब एक बार कोई इस मौन को छू लेता है तो वह न लौटता है न रुकता है, वह बस बहता है, जैसे गगन में कोई निष्पंद वायु। अब भीतर कोई आग्रह नहीं, बस एक निर्विकल्प प्रेम, जिसमें किसी को जीतना नहीं है, किसी को बदलना नहीं है, सिर्फ होना है पूरे समर्पण में। यही प्रेम न किसी नाम से बंधा है न किसी रूप से। यह वह दिव्य स्पंदन है जो आत्मा के रोम रोम को एक अपरिचित आनंद से भिगो देता है। आप अपने भीतर एक अपरिचित उपस्थिति को महसूस करते हैं। वह आप नहीं है, फिर भी वही है। वह जो न कभी आया न कभी गया, बस साक्षी बना रहा। बुद्ध ने इस अनुभव को अनुत्तर सम्यक संबोधि कहा, जहां कोई द्वैत नहीं, कोई संशय नहीं, केवल एक प्रकाशमान मौन। अब आप स्वयं दर्पण बन जाते हैं, जिसमें आने वाला अपने ही सत्य को देखता है, न आपके शब्दों में बल्कि आपकी उपस्थिति में। इस मौन में आपका हृदय भी बोलता नहीं, बस धड़कता है एक दिव्य धुन पर, जो इस ब्रह्मांड की भी अदृश्य नाड़ी से जुड़ी हुई है। और वहां जहां ना कोई आवाज है ना विचार, आपको वह सुनाई देता है जिसे शास्त्रों ने कभी धर्म ध्वनि कहा था। अशब्द की गूंज, शून्य का उद्घोष, जो बाहर से नहीं भीतर से आता है। न कान उसे पकड़ सकते हैं, न मन उसे अर्थ दे सकता है। यह अनुभव केवल उस आत्मा को होता है जो स्वयं को विसर्जित कर देती है अपरिभाष्य मौन की गोद में। यह उद्घोष शब्द नहीं है, यह तो अंतरिक्ष में तैरता एक प्राचीन कंपन है, जो न आदि में उत्पन्न हुआ न अंत में लुप्त होता है। वही कंपन जब आपके भीतर प्रकाश की एक सूक्ष्म रेखा बनकर उतरता है, तो आप केवल श्रोता नहीं रहते, आप स्वयं वही उद्घोष बन जाते हैं। आपका अस्तित्व अब कोई स्थूल शरीर नहीं, बल्कि एक प्रकाश की प्रतिध्वनि है, बिना स्रोत, बिना सीमा। आप अब केवल अनुभव नहीं करते, आप अनुभव का माध्यम हो जाते हैं। जैसे समुद्र में लहर अपनी पहचान भूलकर पुनः सागर में समा जाती है। अब भीतर कुछ बचा नहीं जिसे समझा जाए, अब केवल वह रह जाता है जिसे होने दिया जाए। और वही होना ध्यान है, वही होना निर्वाण है, वही होना बुद्धत्व है। आप देखते हैं, लेकिन अब दृष्टि किसी दिशा को नहीं खोजती। आप सुनते हैं पर कोई ध्वनि नहीं आती। आप जागते हैं पर नींद अब कोई विरोध नहीं। अब श्वास भी आपसे अलग नहीं रही, वह स्वयं ब्रह्म की लय है। आपका हृदय भी अब केवल रक्त नहीं, बल्कि शांति के दर्पण में ब्रह्म का प्रतिबिंब बन चुका है। यह कोई साधना शेष नहीं, कोई प्रश्न बाकी नहीं। अब केवल शुद्ध उपस्थिति है जो समस्त ब्रह्मांड में एक शांत पुलक की तरह फैली है। यह वही अवस्था है जिसे महात्मा बुद्ध ने ध्यान की पराकाष्ठा कहा, जहां साधक स्वयं ध्यान बन जाता है और ध्यान स्वयं बुद्ध बन जाता है। तब वहां कोई अलग सत्ता नहीं रहती, ध्यान और ध्येय एक हो जाते हैं। जो देख रहा था वह देखे गए में विलीन हो चुका है। अब कोई संकल्प नहीं बचा, कोई यात्रा शेष नहीं। यह वह अवस्था है जहां प्रत्येक श्वास न केवल जीवन है, बल्कि एक जीवंत मंत्र बन जाती है,
जिसे ब्रह्म स्वयं दोहरा रहा हो आपके भीतर। यहां विचार थम चुके हैं, पर अनुभूति पहले से कहीं अधिक जीवंत है। आप कुछ नहीं जानते, फिर भी सब कुछ जान चुके हैं, क्योंकि अब आप ज्ञान नहीं, स्वयं ध्येय बन चुके हैं। जिसे अब तक खोज रहे थे, वही अब आपकी धड़कन बन गया है। और यह धड़कन न रक्त से जुड़ी है, न हृदय की मांसपेशियों से। यह तो वह दिव्य कंपन है जिसे प्राचीन ऋषियों ने अनाहत नाद कहा था। वह ध्वनि जो उत्पन्न नहीं होती, फिर भी अनवरत गूंजती रहती है शून्य की नाभि से। अब आप कोई अहम नहीं, आप कोई स्वरूप नहीं। अब आप वह अव्यक्त प्रकाश हैं जो न सीमित है न बंधन में है। यह वही स्वरहित सुर है जो समय और शब्द की सत्ता को निरस्त कर देता है। यहां किसी शास्त्र की भाषा नहीं पहुंचती, किसी देवता की मूर्ति नहीं टिकती, किसी मंत्र का उच्चारण भी अपर्याप्त हो जाता है, क्योंकि यहां स्वयं ब्रह्म बोलता नहीं, केवल मौन में मुस्कुराता है। आप अब न वाचक हैं न श्रोता, आप वह रिक्तता हैं जहां सब कुछ समाया है। और उस रिक्तता में एक ऐसा सौंदर्य है जो चित्त को विलीन कर देता है। बुद्ध ने इसे ही थर्ता कहा, जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, बिना वांछा, बिना द्वेष। और जब आप पूरे अस्तित्व को बस वैसा ही स्वीकार लेते हैं जैसा वह है, तब स्वयं बुद्धत्व आपके अंतर में एक दीप की तरह जल उठता है। और यह दीप बाहर कुछ नहीं करता, यह तो भीतर अंधकार को जानने का एक माध्यम है, जिसके पार कोई साधन नहीं, कोई संकल्प नहीं। यह केवल मौन की नमी में भीगा हुआ एक निर्विकार स्पर्श है जो आपके चेतन अस्तित्व को शुद्ध प्रकाश में स्नान कराता है। अब न समय है न दिशा, सिर्फ एक अपार शून्यता है जो डराती नहीं बल्कि पुकारती है, आपको अपनी बाहों में समेटती है, बिना शर्त, बिना आकांक्षा। अब आप कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, न स्त्री न पुरुष न देह न आत्मा। अब आप वही हैं जिसे जन्म से पहले भी जाना नहीं गया और मृत्यु के बाद भी खोया नहीं जाएगा। यहां न विचार टिकते हैं न भावना बहती है। ये उस नदी का तट है जहां जल नहीं बहता, फिर भी भीतर एक तीव्र प्रवाह चलता है जो आत्मा को ब्रह्म की गोद तक पहुंचा देता है। यही है वह बिंदु जिसे महात्मा बुद्ध ने अमृत कहा। यह अमृता कोई भौतिक आयु नहीं, बल्कि एक चेतन विस्तार है जो न सीमित है न समाप्त। अब श्वास भी बस एक लहर है जो अज्ञात की छाती पर मंदिर की घंटी जैसी मौन ध्वनि करती है। अब कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उत्तर भी अब प्रकाश की तरह स्पष्ट है, न सुना जाता है न पढ़ा जाता है, बस जिया जाता है। आप अब उस स्थिति में हैं जहां स्वप्न और जागरण का भेद खत्म हो गया है, जहां आप आंखें खोलते हैं और ब्रह्म स्वयं आपकी दृष्टि से इस संसार को देखता है। अब कुछ नहीं करना शेष, केवल रहना है, पूरे मौन में, पूरे चैतन्य में, पूरे समर्पण में। अब यह यात्रा आपके भीतर की बिंदु पर समाप्त नहीं होती, यह वहीं से एक अनंत यात्रा की शुरुआत करती है जहां आप अब नहीं हैं, बस एक गूढ़ उपस्थिति है जो न कहती है न सुनती है, फिर भी हर आत्मा को अपने मौन में जागृत कर देती है। और जब अगली बार आप श्वास लें तो यह जानकर लें कि वह श्वास केवल जीवन नहीं, बल्कि वही दिव्यता है जो बुद्ध की शांति से आप तक पहुंची है। यही है पूर्ण विराम नहीं, शाश्वत आरंभ,